नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल किताबें में। चलिए शुरू करते हैं हमारी पुस्तक ठीक तुम्हारे पीछे का भाग 12, जिसका शीर्षक रहेगा गुणा भाग। अपने घर को करीब मैं 20 बार फिर से जमा चुका हूँ, फिर भी लगता है कि कहीं कुछ पूरा नहीं है। अब पिछले 15 मिनट से इस खिड़की के पर्दे को लेकर परेशान रहा हूँ। इसे लगा ही रहने दूँ या खुला छोड़ दूँ? खुला ही रखता हूँ। आज 3 साल बाद वंदना मुझसे मिलने आ रही है। अच्छा ही है कि वह अकेले आ रही है, ऋषि उसके साथ नहीं है। वह बता रही थी, उसने अपने बाल कटवा लिए हैं। कैसी दिखती होगी छोटे बालों में। 7 साल हम लोग साथ रहे हैं। इन 3 सालों में वह कितना बदल गई होगी। अपनी सारी पुरानी पेंटिंग मैंने छुपा ली है, सिर्फ एक पेंटिंग बाहर रखी है जो उसे बहुत पसंद थी। सोचता हूँ यह उसे दे दूंगा। आज इतने सालों बाद वह मिल रही है, कुछ तो देना ही चाहिए ना। उसके लिए मैंने कढ़ी चावल बनाए हैं, उसे बहुत अच्छे लगते थे, पर साथ में आलू गोभी की सूखी सब्जी भी बनाई है। यह डर है, यह डर के कारण बनाई है। पता नहीं कितना बदल गई होगी। पर्दा बंद कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा रोशनी अंदर आ रही थी। नहीं, ये तो काफ़ी अंधेरा हो गया, थोड़ा खुला रखता हूँ। कल उसका फ़ोन आया था, मुझे अजीब लगा। 3 दिन से वह इसी शहर में है, 3 दिन बाद उसने मुझे फ़ोन किया है। शायद व्यस्त होगी, पता नहीं। बहुत काम करती है। कह रही थी बस थोड़ी ही देर के लिए आएगी। मेरे बहुत जिद करने पर वह डिनर के लिए तैयार हो गई। अर्ली डिनर। कहने लगी डिनर के टाइम पर आऊंगी और चली जाऊंगी। यह शायद किसी संबंध के अंत के लिए ज़रूरी होता है। आखिरी बार हम लोगों ने यही इसी कमरे में डिनर साथ में किया था। यही वो मेरे सामने ही बैठी थी, चुपचाप। और आज 3 साल बाद हम यही साथ में डिनर करेंगे। इन 3 सालों में मैंने तुम्हें जितना अकेले जिया है और जितना तुमने मुझे याद किया है, हम वो सब एक दूसरे को वापस दे देंगे। और फिर हमारे संबंध में है कि सारे निशान मिट जाएंगे। मुझे आज भी वह रात याद है। आखिरी बार हम दोनों साथ डिनर कर रहे थे। तुम खाना खा चुकी थी और मेरी थाली में सिर्फ आधी रोटी पड़ी थी, बिना दाल बिना सब्जी के। मैं चोर निगाहों से बार बार तुम्हें देख रहा था और तुम थाली में पता नहीं कौन सा चित्र बना रही थी। खाना खाने के बाद जब भी तुम थाली में अपनी उंगलियों से चित्र बनाती हो तो पता नहीं क्यों मैं बादलों के बारे में सोचता हूँ। शायद तुम्हें पता नहीं है कि थाली में अपनी उंगलियों से क्या बना रही हो, पर मैं उन बादलों को देख रहा हूँ, जिन्हें कभी तुम घर घना कर देती हो तो कभी एक भी बादल तुम्हारी थाली में नहीं होता। तभी तुमने गहरी सांस भीतर ली और उसे छोड़ दी। चुप ही रहूं या कुछ कह दूं, जैसे विचारों के बहुत से हाथी और खरगोश बादलों में बनते बिगड़ते रहते हैं। फिर थोड़ी देर में तुमने अपनी उंगली हटा ली, उन बादलों को अकेला छोड़ दिया और थाली के किनारों को जोर जोर से रगड़ने लगे, जैसे जो बादल अभी अभी तुमने बनाए थे वो बस बरसने ही वाले हैं। तभी एक बूंद थाली में आकर गिरी और सारे के सारे बादल आकर भीग गए। मुझे उस बूंद के गिरते ही एक सिसकी सुनाई दी, पर मैं काफी देर तक कुछ नहीं बोला। मैंने अपने हाथों से इशारा किया, पर वो मुझे देख ही नहीं रही थी। तो थोड़ी देर बाद मुझे कहना पड़ा, पानी पी लो। मैं यह वाक्य काफी देर से अपने मन में दोहरा रहा था। मेरी आवाज सुनते ही मुझे लगा मैं वो तार काट दिया है, जिसकी वजह से हम दोनों यहाँ बंधे बैठे थे। उसने पानी नहीं पिया, उसने अपनी थाली उठाई और भीतर चली गई। उसके जाते ही मैं अचानक हल्का महसूस करने लगा। मैं काफी देर से हिला भी नहीं था। एक ही जैसा बैठे रहने में मेरा जोड़ जोड़ दर्द कर रहा था। शिव, मैं अब अलग रहना चाहती हूँ। चुप्पी इसी वाक्य से शुरू हुई थी। इस बीच मेरी इच्छा हुई थी कि मैं चिल्लाकर कह दूं, तुम पागल हो गई हो या क्या कह रही हो? देखो मैं, पर मैं कुछ कह नहीं पाया। फिर मेरी इच्छा हुई कि कम से कम एक सिगरेट ही पी लूं, पर मैंने नहीं पी। ऐसे समय आपको वो सब कुछ करने की इच्छा होती है जिसे उस चुप्पी ने बांधे रखा हो,
और ऐसे ही समय आपको अपने नाम से नफ़रत होने लगती है। काश! ये शिव मेरा नाम नहीं होता, तो वो किसी और से कह रही होती। शिव, मैं अब अलग रहना चाहती हूँ। मैं जब तुम्हारी थाली में उन बादलों को देख रहा था, तुम्हारे साथ बिताए कितने साल उन बादलों में मुझे फिर से दिखे। मैंने उन्हें फिर से चखा। तुम्हारे अलग रहने की घोषणा को छोड़कर बाकी सब कितना स्वादिष्ट था। मुझे पता नहीं क्यों इस पर्दे से नफ़रत हो रही है। इसे निकाल दूँ क्या? साफ दिख रहा है कि मैंने आज ही खरीद कर लगाया है, पर अब जो है सो है। मुझे हमारी पहली मुलाकात याद है, मतलब पहली प्रेम मुलाकात। आईसीएच, इंडियन कॉफ़ी हाउस में हम दोनों बैठे थे। मुझे डर था कि मेरी पहचान का कोई यहाँ आ ना जाए, क्योंकि आईसीएच हमारा अड्डा था, पर हम अड्डेबाज रोज़ शाम को मिला करते थे। आईसीएच के वेटर भी काफ़ी हैरान थे, क्योंकि उन्होंने पहली बार मुझे किसी लड़की के साथ यूँ अकेले बैठे देखा था। मैं सिगरेट पिए जा रहा था और तुम खाली खाली कॉफ़ी के कप के साथ खेल रही थी। मैं तुम्हारी उँगलियों को देख रहा था और तुम पता नहीं क्या सोच रही थी। तुम्हारे जीवन में किसी एक छोटी जगह के एक कोने को क्या मैं अपने तरीके से सजा सकती हूँ? मैं तुम्हारी उँगलियों को देखकर बता सकता हूँ कि तुमने मन में ये सोचा होगा, जब तुमने अंत में सिर्फ ये कहा, मुझे घर सजाना अच्छा लगता है। फिर तुम कुछ माचिस की तीलियों से कुछ घर जैसा बनाने लगे। सच, मुझे कुछ और कहना था। मुझे पता था तुम्हारे जाने का समय हो गया है। मैं कहना चाह रहा था कि थोड़ी देर और रुक जाओ, सिर्फ तब तक जब तक इस माचिस की तीलियों का घर पूरा ना हो जाए। पर मैंने कहा, तुम्हें देर तो नहीं हो रही है? तुमने तुरंत अपनी उंगलियों से घर बिखेर दिया। हाँ हाँ, मुझे चलना चाहिए। कल? कल मैं कोशिश करूँगी। ठीक है। अब तुम अपना पर्स उठाओगी, एक बार मुझे देखकर मुस्कुराओगी और चली जाओगी। मैं काफ़ी देर यहीं बैठा रहूँगा, इन्हीं बिखरी हुई तीलियों के साथ, और सोचता रहूँगा उस घर के बारे में जो इन तीलियों से बना जाया सकता था। वंदना ठीक कहती थी, मुझे सच में रंगों का ज्ञान नहीं है, मतलब पेंटर होकर रंगों का ज्ञान नहीं है। अब ये नीली दीवारों के घर में कोई अपनी खिड़की पर लाल पर्दे कैसे लगा सकता है? पुराने ही पर्दे ठीक हैं। सोचा था नए पर्दे लगाऊंगा तो उससे लगेगा कुछ बदल गया है, पर मुझे नहीं लगता कुछ बदला है। पुराने पर्दे ज़्यादा ठीक हैं, उन्हें ही लगाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा भाग 12। कल मिलते हैं इसके नए भाग के साथ। तब तक प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।